प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक के बाद एक एक राज खुलते जा रहे। प्रभु यीशु ने एडवांस में बता दिया था कि मसीह का विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट आएगा। उसे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा गया है। क्या ये परमेश्वर की योजना है? एंटी क्राइस्ट या मसीह के विरोधी को उठाने की परमेश्वर की योजना है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग सताए जाए? नहीं। मसीह के विरोधी की योजना या एंटी क्राइस्ट को उठाने की योजना शैतान की है, शैतान के लोगों की है। मैंने तो आपको बरसों पहले बता दिया है, पर आज आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि मसीह का विरोधी है कौन, उसका नाम क्या है, वो कैसा है, यह योजना किसने बनाई है और योजना क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 9/11 की जो योजना ओसामा बिन लादेन ने बनाई थी और उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके ट्विन टावर्स पर प्लेन से हमला कर दिया था। और वो योजना कैसे पहले से बनी हुई थी और वो योजना कैसे 10 साल पहले जो एक फ़िल्म आई थी उसमें वो योजना बताई गई थी, वो बात मैंने उस वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ये वीडियो देख लो जो आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देता है। वो फिल्म थी टर्मिनेटर 2 और उससे ये सारी योजना जाहिर की गई थी। साथ में मसीह का विरोधी कौन है वो भी कोड में इस फिल्म में बताया गया है। अब मैं और भी राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, पर वो राज की बात क्या है उससे पहले मैं बाइबल से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ और कुछ बातें मैं साबित करना चाहता हूँ। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 1 और वचन 3। यहाँ पर लिखा है, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, जो मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब एक स्वर्गदूत ने आकर यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा उनको ऐसा कहा कि इधर आ, मैं तुझे एक बड़ी वेश्या दिखाता हूँ और उस वेश्या को क्या दंड होने वाला है जो बहुत से पानी के ऊपर बैठी है वो मैं तुझे दिखाता हूँ। और फिर उसका 3रा वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा। फिर यहाँ पर 3रे वचन में लिखा है कि वो स्त्री मतलब वो वेश्या वो एक पशु के ऊपर बैठी हुई थी जो पशु के 7 सर थे और 10 सींग थे। और ये पशु के बारे में हमने कई बार जान लिया है कि ये पशु मतलब मसीह का विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। पर ये वेश्या कौन है? ये बाइबल में वेश्या यहाँ पर किसको कहा गया है? और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 17 और वचन 18। और वहाँ पर लिखा है, और वह स्त्री मतलब वो वेश्या जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। यहाँ पर लिखा है ये वेश्या वो तो एक बड़ा शहर है जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करता है। और देखो आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर कौन सा देश राज कर रहा है? वो तो है अमेरिका। मतलब ये वेश्या कोई और नहीं लेकिन वो तो अमेरिका के बारे में बताया गया है। फिर से मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अभी यहाँ पर ऐसा कहा गया कि मैं वो वेश्या दिखाऊं जो
बहुत से पानी के ऊपर बैठी हुई है। तो ये बहुत सा पानी क्या है? वेश्या के बारे में तो हमने जान लिया कि वेश्या मतलब आज का अमेरिका। लेकिन ये बहुत सा पानी जो है वो क्या दर्शाता है? और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 15। सब कुछ परमेश्वर ने भेद खोल कर ही रखा है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा है। यहाँ पर लिखा है कि बहुत सा पानी मतलब कोई पानी नहीं है, लेकिन वो तो प्रजाएं है, लोग है, जातियाँ है और भाषा है। इसका मतलब ये देश ऐसा है जिसके अंदर सारी जाति के लोग हैं, सारी भाषा बोलने वाले वहाँ पर है और बड़ी भीड़ वहाँ पर है। और ये अमेरिका देश है कि जिसमें ये सब कुछ होता रहा है। अभी देखो कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ट्विन टावर्स था जिसको गिराया गया था, उसके अंदर जो एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस के अंदर आप घुसो तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ऐसा लिखा था, हिंदी में बोलो तो नमस्ते, इंग्लिश में बोलो तो वेलकम, और ये दुनिया की सारी लैंग्वेज में वहाँ पर ये वेलकम लिखा हुआ था। और जिससे पता चलता है कि ये वेश्या, ये स्त्री कोई और नहीं लेकिन वो अमेरिकाई है। तो देखो, वो पशु मतलब मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट और वो स्त्री वेश्या मतलब वो तो अमेरिका है। और ये बात मैं पिछले 24 वर्षों से मैं बताता आया हूँ कि ये स्त्री, ये वेश्या कोई और नहीं, वो तो अमेरिका की बात कर रहे, और ये पशु कोई और नहीं लेकिन वो तो एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और बताता हूँ और एक वचन में फिर से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 3। तब वह मुझसे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। मतलब ये स्त्री, ये वेश्या, वो किस पर बैठी हुई? उस पशु के ऊपर। मतलब स्त्री मतलब अमेरिका किस पर बैठा हुआ? वो पशु मतलब मसीह का विरोधी, उसके ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप किसी को सुलाकर अगर उसके ऊपर बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि आपने उसको वश किया है, वो आपके वश में है। तो यहाँ पर ये वचन ऐसा कहना चाहता है कि जो पशु है मतलब मसीह का विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, उसके ऊपर ये स्त्री मतलब अमेरिका बैठा हुआ है, मतलब ये अमेरिका के वश में है। और मसीह का विरोधी जो है उसका नाम मैंने पहले भी बता दिया है, आज एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि वो कोई और नहीं, ओसामा बिन लादेन है। ओसामा बिन लादेन का इतिहास आप पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ओसामा बिन लादेन वो तो अमेरिका के वश में शुरू से है। ओसामा बिन लादेन को अगर किसी ने खड़ा किया है तो कोई आतंकवाद ने नहीं खड़ा किया, वो तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, वो तो इंजीनियर है, लेकिन उसको आतंकवादी बनाने वाला या तो इतना बड़ा इंसान फेमस करने वाला कोई और नहीं, वो अमेरिका ही है। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था और उनकी आर्मी वहाँ पर थी और वहाँ के लोग उस रशियन आर्मी से लड़ाई कर रहे थे, तब अमेरिका ने पैसे और शस्त्र देकर ओसामा बिन लादेन का वहाँ पर इस्तेमाल किया था। और ओसामा बिन लादेन की वजह से अरब लोगों ने या तो अफ़गानिस्तान वालों ने उस रशियन आर्मी को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन ये सब कंट्रोल जो किया था, ये सब काम जो ओसामा से करवाया था, वो कोई और नहीं, वो तो अमेरिका था। अब और भी एक बात मैं बताता हूँ, और प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय वचन 8। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो मसीह का विरोधी है उसके बारे में एक बात लिखी है जो आज तक मैंने कभी भी कोई भी पास्टर या कोई भी प्रॉफेट या कोई भी एपोस्टल को इस बात का खुलासा देते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और ये बहुत ही बढ़िया वचन है जो खास एंटी क्राइस्ट को प्रकट करता है कि एंटी क्राइस्ट कौन हो सकता है। और यहाँ पर लिखा है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है। वो पशु मतलब मसीह का विरोधी, वो पहले तो था मतलब पहले जिंदा था, अब नहीं है मतलब मर चुका है और अथाह कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा। लेकिन वो ही अथाह कुंड से निकलेगा और विनाश में पड़ेगा।
और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु को देखकर जो पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। इस एंटी क्राइस्ट को देखकर, मसीह का विरोधी को देखकर अचंबा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में क्या लिखा है? वो पहले था, अब नहीं है। मतलब आज लोग उसको मुर्दा समझ रहे और फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं लिखा जिंदा होकर आएगा, वो जिंदा ही है, लेकिन पहले था और आज नहीं है। मतलब लोगों ने ऐसा मान लिया कि वो मर चुका है, और इसलिए लोग जब उसको देखेंगे सही में आते हुए, तब वो लोग अचंबा करेंगे, अरे यार ये कहाँ से आ गया, इसको तो हम मुर्दा समझते थे। और इस तरह से लोग अचंबा करेंगे कि ये इंसान जिंदा कैसे। देखो आज ये सारी बातें एक प्रूफ हो चुकी है, बाइबल से तो प्रूफ ही है, लेकिन और भी तरह से ये सारी बात आज प्रूफ हो चुकी है। आज लोग ओसामा बिन लादेन को मरा हुआ ही समझ रहे हैं, पर वो जिंदा है। देखो कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका का एक एरिया है, एरिया 51, और वहाँ पर कुछ गुप्त गतिविधियाँ होती रहती है। क्या होता रहता है आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम, बस लोगों ने अलग अलग बातें बना कर वहाँ पर की है। लेकिन मैं आपको एक क्लिप बताता हूँ जिसमें एक इंसान ऐसा बोल रहा है कि एरिया 51 में ऐसा सुना है कि ओसामा बिन लादेन को रखा गया है और वो वहाँ पर जिंदा है। That's where they're keeping Osama bin Laden right now. He's still alive. He's in Area 51. I saw it through a window. अब मैं राज की बात बताने की जो मैंने बात की है वो मैं बताता हूँ। ये तो सारे मैंने बाइबल से बात बताई, बाइबल से सारी बातें इसलिए बताई कि मैं आज वो साबित कर कर दिखाऊंगा आप लोगों को कि बाइबल का वचन कितना सच्चा है। कि वो वेश्या मतलब एक बड़ा शहर मतलब अमेरिका देश किस तरह से उसने ओसामा बिन लादेन को अपने कंट्रोल में रखा है, किस तरह से उसको खड़ा करने में उसका ही हाथ है। और ये सब बाइबल में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन ये हकीकत में भी किस तरह से हुआ है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा बाइबल और उसकी भविष्यवाणी कितनी सच है। और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य और उसका जो भेद वर्षों से बताया हुआ है वो कितना सच्चा है, और आज मैं वो भेद आपको बताता हूँ। ओसामा बिन लादेन ने 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके उसको तोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको राज की बात बताता हूँ, उसका प्लान खुद अमेरिका ने ओसामा के साथ मिलकर बनाया था। हाँ, आप सही में सच सुन रहे हो। अमेरिका के ट्विन टावर्स गिराने में जो योजना बनी थी वो योजना खुद अमेरिका वालों ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर वो योजना बनाई थी। नहीं मानते? चलो मैं सबूत के साथ मैं आज आपको सब कुछ बताता हूँ। जिस वक्त ओसामा बिन लादेन के लोगों ने 4 प्लेन बारी बारी से हाईजैक किए थे और 2 प्लेन बारी बारी से उस ट्विन टावर्स के ऊपर दे मारे थे और वो बिल्डिंगें गिर गई थी। एक घटना जब हुई थी और पहला प्लेन जब वहाँ पर उस बिल्डिंग के साथ क्रैश हुआ और बिल्डिंग में आग लग गई, उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। और उस वक्त जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ कुछ प्रोग्राम कर रहे थे। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तब उनके ख़ास इंसान ने आकर उनके कान में ये बात बताई कि प्रेसिडेंट जी, अमेरिका पर आतंकवादी हमला हो चुका है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हो चुका है, प्लेन क्रैश हो चुका है। अभी सोचो अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसके ऊपर पूरा अमेरिका भरोसा करता हो और उसको ये बात जब सुनने को मिले वो कैसा चौंक जाएगा, वो कैसा डर जाएगा, वो कैसा हड़बड़ा जाएगा और हड़बड़ा कर क्या कर सकता है वो। लेकिन मैं आपको वीडियो क्लिप बताता हूँ और उसमें देखना कि ये जॉर्ज बुश उसे कुछ नहीं हो रहा है,
वो ऐसे सुनता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर कोई भी भाव ही नहीं आए, कोई डर नहीं आए। इसका मतलब क्या था? वो पहले से जानते थे। इतना ही नहीं, स्कूल छोड़कर बाहर भी नहीं निकले। उनको बोला ठीक है जाओ भाई, कोई बात नहीं। फिर इतने में दूसरा प्लेन आया, उसने भी हमला कर दिया और अभी दूसरी बिल्डिंग भी गिरने लगी। वो भाई साहब फिर आए, फिर जॉर्ज बुश को बताया कि देखो। फिर भी जॉर्ज बुश ने कुछ नहीं किया। उनके चेहरे से कोई डर नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो पहले से जानते ही थे। उसके बाद भी वो स्कूल में ही रहे 7 मिनट तक। सोचो 7 मिनट, ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी बात है। और बाद में वो वहाँ से निकले और फिर इधर उधर की बातें की, लेकिन उस वक्त उनको कुछ नहीं हुआ था। चलो इतना ही नहीं, मैं और भी बात बताता हूँ जिससे आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। अमेरिका में USD, अमेरिकन डॉलर चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये डॉलर उन्होंने 1996 में नई डिज़ाइन में फिर से बनवाए थे। जिस तरह से हमारे वहाँ भी 50, 10, 20 सारी नोटें नई निकली, उसी तरह से वहाँ पर 1996 में नई तरह से नई डिज़ाइन से डॉलर बनवाए गए थे। और उसमें $5, $10, $20 और $50 और $100 की जो नोट है, उन सभी नोटों के ऊपर ओसामा जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करने वाला था, उसका ड्राइंग, उसका प्लान उन सारी नोटों के ऊपर बताया गया है। अचंभा मत करो, मैं सही बात बता रहा हूँ। डॉलर के ऊपर ये सारी डिज़ाइन उन्होंने कर रखी थी। $5 की नोट अगर आप देखो तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोनों टावर बताए गए हैं। $10 की नोट देखो तो इन ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हो चुका है और आग लग चुकी है, धुआं निकल रहा है, ऐसा उस पर बताया गया है। और अगर $20 की नोट देखो तो उसके ऊपर ये सारी बात, मतलब उस बिल्डिंग में और भी आग लग चुकी है, ऐसा बताया गया है। इतना ही नहीं, $20 की नोट के ऊपर ओसामा लिखा हुआ भी दिखाई देगा आपको, ओसामा लिखा हुआ दिखाई देगा। और $20 की नोट, और हमला हुआ था 9/11 को। 9 + 11 तो कितना बनते? 20। तो $20 की नोट के ऊपर ये हमला हो चुका है, वो बताया गया था और ओसामा का नाम भी लिखा हुआ बताया गया था। फिर $50 की नोट के ऊपर दोनों बिल्डिंगें नीचे गिर रही है, ऐसा दिखाई देता है। और जो $100 की नोट है उसमें दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है, ऐसा उसमें बताया गया है। पर यह सब बिल्कुल स्पष्ट बताया तो गया ही है, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं भी बताया गया। अब किस तरह से मैं बोलता हूँ स्पष्ट बताया गया है और किस तरह से मैं बोलता हूँ कि स्पष्ट नहीं बताया गया है, उसको आप सिर्फ समझना। ये सारी नोटों को प्लेन के आकार में, प्लेन कैसा दिखता है उसके आकार में इस नोट को मोड़ना पड़ता है। और जब इस नोट को उस आकार में मोड़ते हैं तब ये सारा प्लान जो है उसके ऊपर दिखाई देता है। अब मेरे पास ना $5 की नोट है ना और कोई डॉलर की नोट है, लेकिन मेरे पास एक $10 की नोट है। और ये $10 की नोट देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। देखने से एक प्लेन जैसा आकार बनता है, लेकिन ये देखो उसके ऊपर ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और देखो उसके ऊपर हमला हो चुका है। ऊपर धुआं जो है वो दिखाया गया है। स्पष्ट ही दिखता है ना, है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन आप खुला कर देखोगे तो वहाँ पर कुछ भी स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर कुछ और डिज़ाइन दिखाई देगी। लेकिन उसको इस प्लेन के आकार में फोल्ड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तब ये सारी बातें दिखाई देती है। मेरे पास चाहे और नोटें नहीं हैं, लेकिन मैं उन सभी नोटों का फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। उसको किस तरह से मोड़ना है और किस तरह से मोड़ कर रखिए, उससे मैं सारा प्लान जो है मैं आपको बता देता हूँ।
पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। अब पता चला दुनिया में क्या हो रहा है। चलो बाइबल की बात छोड़ो, लेकिन आज मैंने इस दुनिया की बातों से बता दिया है। मालूम है ये अमेरिका और भी कुछ शैतानी संस्था है, वो सब लोग मिलकर मसीह का विरोधी जो है उसको खड़ा करना चाहते हैं। और वो मसीह का विरोधी मतलब ओसामा बिन लादेन, उसका इस्तेमाल वो लोग करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको ओसामा बिन लादेन की बातें। वो पैदा हुए थे 10 तारीख 3 मतलब मार्च महीना 1957 को। अब सोचो आज ओसामा बिन लादेन की आयु कितनी हो गई। इसका मतलब है अभी इसकी उम्र जो है वो 68 साल की इसकी उम्र है। अब सोचो कितना ज़िंदा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, मतलब 70 साल तक ज़िंदा रहेगा। हो सकता है 1-2 साल और जीवन जी ले। लेकिन एक बात समझ लो, अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब हमारे पास वक्त नहीं है। इसकी मौत होने से पहले उसको खड़ा होना पड़ेगा। मसीह का विरोधी अपने आप को मसीह प्रकट करेगा, अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। लेकिन ये सारी बातें, ये सारा प्लान मैंने आपके सामने बता दिया है। ये दुनिया के कुछ लोग वो ये सब कुछ करना चाहता है, परमेश्वर के सामने लड़ाई करना चाहते। ये सारे शैतान के पुजारी है और उनकी जितनी भी योजना थी वो सारी योजनाएं आज मैंने आपको बता दी। अब आपके पास वक्त नहीं है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? ओह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं तो क्या होगा आपका? आपका नर्क तो पक्का है, और नर्क तो कितना भयानक है। आज ही मन फिराओ, आज ही तौबा कर लो, आज ही पश्चाताप कर लो। मैं बोलता हूँ वक्त नहीं, सोचो मत, आज ही बपतिस्मा ले लो। आज ही किसी प्रेरित को ढूंढो ताकि वो आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे ताकि आपको पवित्र आत्मा मिले, क्योंकि प्रेरित के हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। और अपने आप को बचा लो और अपने परिवार को
और अपने रिश्तेदारों को बचा लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।